जितने करियर इंग्लिश की वजह से इंडिया में बनते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा तो इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। कारण सिर्फ ये गिरा कि और आई नहीं, बात तो ये ना, भाषा आपस में हमने लड़ाई मचवा रखी है भाषाओं के, अदरवाइज भाषाओं के आपस में कोई लड़ाई नहीं। ज्ञान भीतर से भरा होना चाहिए आदमी को। भीतर से हमें कभी भरा नहीं इंग्लिश में, जो है ना वो ही रटवाएंगे हमारे बेटे, ता है, ती है, था थी चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी, 10 सीख लो। हमने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया ना भाई, ये नहीं आनी है ना, इंग्लिश जो है वो नहीं आनी हमें। पर भाई सही बात बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये नाउन प्रनाउन संज्ञा ये इस प्रकार से रट लो, या टेंसेस टेंसेस जो होते हैं तो उनको याद कर लो, उनसे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उनसे। मेन जो चीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे ये स्कूल के आगे ये जरूर लिखा होता है कि दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, पर ये भाई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होता नहीं है। फिर ये जीभ कम बोलेगी, मेरी बॉडी बोलेगी। मैं ये कहूंगा कि दैट समथिंग वाज वेरी बिग, तो यार बिग का मतलब अब मैं यूं तो बात करूंगा ना, छोटा कहूंगा दैट इट वाज वेरी टाइनी। टाइनी का मतलब मान लो आपको नहीं भी पता है तो मैं इतना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि छोटा ही बात चल रही है यार। मैंने सर कभी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। मैंने अपनी बुक्स में, जैसे मैंने 6 किताबें लिखी हैं भाई, बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं। इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात एक ही है। सही बात है भाई अब ये तीतर की आवाज आ रही होगी, वो च्यों च्यों बोल रहा है, इसकी आवाज है ना, वो भी नाउन है, ये तीतर भी नाउन है, डांडा साहब भी नाउन है, माइक लग रही है, ये भी नाउन है। यार यूं रट्टा क्यों मारे कि इस प्रकार से हिमालय पर्वत है नाउन है ना। किताब हमें किताबों से बाहर निकलने नहीं दिया गया ना, लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आने देंगे भाई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। आज की वीडियो इसलिए खास होने वाली है कि अगर आपका अंग्रेजी में हाथ तंग है, या अगर आपको ये मलाल रहा है कि आप अंग्रेजी अपने जीवन में नहीं बोल पाए, नहीं सीख पाए, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे समझते हैं, या यूं समझते हैं कि अगर मुझे अंग्रेजी आती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, इस प्रकार के सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा इस प्रकार की परेशानियों से ना गुजरे, यानी कि वो कम से कम अंग्रेजी में अच्छा रहे, आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो टेंशन नहीं देते, वो टेंस नहीं सिखाते, वो मजे मजे में आपको इंग्लिश मजबूत करने का तरीका भी बताते हैं। और इस सब खास जानकारी देने के लिए आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, मेरे अजीज अजीत नागल जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, डांडा साहब आपको भी नमस्कार। एक फोबिया जो मेरे दिमाग में है ना, वो पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में भी होगा, बच्चे भी ये सोचते हैं, हर पेरेंट्स है ना ये सोचता है कि भाई मेरा बच्चा इंग्लिश में तो कम से कम आज के दिन होना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई इस सदी में तो अंग्रेजी बिना काम चल भी को नहीं। बिल्कुल। क्यों सर? जी बिल्कुल सर। क्या है कि मैं काफी सालों से देख पा रहा हूँ कि जितने करियर इंग्लिश की वजह से इंडिया में बनते हैं ना जी, उससे 100 गुना ज्यादा तो इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। आप किसी से भी एक बार ये बात पूछ लो कि सब में एक ही बात सुनने को मिलेगी कि यार हमारी तो जो है ना अंग्रेजी कमजोर थी, जिसके कारण नहीं तो आज हम बेरगुन कहाँ होते ये बात है ना, ये बात पक्की है, मेरे पता नहीं कहाँ होते हम। और वो सच भी है सर। उसका कारण सिर्फ ये गिरा कि और आई नहीं, बात तो ये ना कितनों को आता है। ठीक बात है। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दिस थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन English. Yes. Actually, because the audience that is of different kind, so mainly we are going to conduct it in Hindi. Yes. Sometime I can use even the हरियाणवी वर्ड, हो सकता है भाई बीच में कहीं हरियाणवी भी आ जाए, और हरियाणवी बागड़ी भी आ सकती है, हरियाणी बागड़ी भी आ सकती है, भिवानी वाली भी आ सकती है। तो प्लीज भाई कोई बात नहीं, भाषा भाषा होती है, भाषा आपस में हमने लड़ाई मचवा रखी है भाषाओं की, अदरवाइज भाषाओं के आपस में कोई लड़ाई नहीं है ना। तो कमाल, वो कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की, पूरक है वो। हमने ये बना लिया कि अंग्रेजी तो जो है ना वो मास्टर की लैंग्वेज थी भाई, अंग्रेज बोलिया करते और कभी हम अंग्रेजों से डरते थे। तो अंग्रेजी में जो बोलेगा वो पता नहीं भगवान है या भाई वो तो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। भाषा तो भाषा है यार, भाषा उसको क्या जो है ना, बस ठीक है, ज्ञान भीतर से भरा होना चाहिए आदमी को, है ना। मेन जो बात भीतर से वो जो किया जाएगा बीच में, है ना। तो किसी बालक का उठ कर लाग गई, तो वो किसी ने बताया, उसकी माँ ने, या बेरा था पहले लुगाई, सब कुछ पता हुआ करता, तो वो उसका हलवा बांधने लग गई, हलवा बांधने लग गई। तो ये बेचारा उस टाइम में कड़े हलवा होया करता, कोई ब्याह कभी मिलिया करता या त्योहार त्योहार न मिलिया करता। तो उसने तीन उठ पर धरिया और उन्हें
न्यू करके वो भीतर न ले जाओ उसने फिर दरिया, फिर वो न्यू करके फिर भीतर न ले जाया। तो कोई बूढ़ा सा आदमी देखने लग रहा था वो भाई इसने पहले भीतर थी भर लिया इतना कौन डटाए हो आड़ डांटना तो पहले भीतर थी भर के ले आना पड़ेगा। तो ये क्या है सर कि जो है ना अब भीतर से हमें कभी भरिया नहीं इंग्लिश में, जो है ना वो ही रटवाएंगे हमारे बेटे ता है ती है था थी चुका होगा चुकी होगी रहा होगा रही होगी 10 सीख लो, ठीक बात है ना। गर्मियाँ की छुट्टी होंगी, गर्मियों की छुट्टियों में वो ट्यूशन लगवाएंगे, फिर एक ट्यूशन वाले के पास जाते वो जाते ही बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके आपको रूल याद करने हैं कि ये जो है ना सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, एसोरियस आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। तो वो 15-20 दिन या छुट्टियां मुस्कराहट मारते रहते थे, है ना। फिर घूम फिर के वहीं आ जाते जहां से हमने शुरू किया था, है ना। और 10-15 साल में जो है ना 10-15 साल में यानी हमने अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ना भाई ये नहीं आनी है ना, इंग्लिश जो है वो नहीं आनी हमें। पर भाई सही बात बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 24 साल से मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं सर, है ना। हजारों लाखों बच्चे पढ़ाए होंगे और बहुत सुंदर तैयार भी किए हैं सर, बहुत सुंदर तैयार किए हैं। क्योंकि सर मैं कभी भी लैंग्वेज को ना मैं उस प्रकार से ये नहीं कि यार आपको ये नाउन प्रनाउन संज्ञा ये इस प्रकार से रट लो या कोई वो जो है ना आप टेंसेस टेंसेस जो होते हैं तो उनको याद कर लो, उनसे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उनसे। मेन जो चीज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। द मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना किसी भी चीज के बारे में, दो ही चीजें यार। मैंने तो कहीं कोई मूवी देख रहा था उसमें एक बात समझ में आई थी कि जैसे एक तो होती है कंसेप्ट की क्लियरेंस और दूसरी आपकी प्रैक्टिस। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए, यदि आपके किसी भी चीज के बारे में कंसेप्ट क्लियर है और आपने जो है ना उसके ऊपर ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो उसमें मार नहीं खाते। यहाँ दिक्कत हमारी ये होगी कि हमारी एनर्जी जो थी ना वो ढंग से किसी ने चैनलाइज होने ही नहीं दी। सही बात है। भाषा को जैसे देखा जाना चाहिए। मान लीजिए मैं स्कूलों में जाता हूँ, ढंग साहब से ही बताऊँ, मैं आपको गणा तो नहीं पर 5-1 हजार स्कूल में तो जाके आऊंगा। 5,000 स्कूल में मैं पर्सनली जो है ना, यानी हरियाणा का शायद कोई रेयर ही ऐसा स्कूल होगा या बाहर का भी जो इंडिया के टॉप 10 स्कूल हैं उनमें भी काफी दिन रह के आया। तो ये देखा कि यार ये क्या सिखा रहे हैं, है ना। मेन जो चीज थी ना कि इनको इंग्लिश कैसे आ जाती है। तो हमारे ये स्कूल के आगे ये जरूर लिखा होता है कि दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, पर भाई कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल होता नहीं है, है ना। इंग्लिश मीडियम तो तब मानने ना व्हेन द टीचर स्पीक टोटली इन इंग्लिश, व्हेन ही प्रेजेंट हिज थॉट, व्हेन ही प्रेजेंट हिज कांसेप्ट टोटली इन इंग्लिश। वहां इंग्लिश को जो है ना एक सब्जेक्ट बना लिया यार। इंग्लिश तो एक भाषा है ना, ये सब्जेक्ट एक अलग चीज है, उसको रटने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसको ये नहीं करना है। मेन इंपोर्टेंट जो चीज होती है कि आप जो है ना सुनते कितना है। द मेन इंपोर्टेंट थिंग इज दिस वन, दैट हाउ मच डू यू लिसन, आप इसको सुनते कितना है। पहले इंग्लिश सुनी या कोई भी भाषा पहले सुनी जाती है, फिर उसको बोला जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है। अपने यहाँ उल्टा हो रहा है सारा। यानी पहले दिन से लिखना सिखाओ, है ना। फिर यानी कि थोड़ा बड़ा पढ़ना सिखाओ। रही बात सुनना और बोल रहे कि भाई मैं तो 5,000 स्कूल में से शायद कोई 5 स्कूल ऐसे मिले होंगे जहां पर ये बात चल रही हो। जब तक आप भाषा की एसेंस को महसूस नहीं करेंगे ना, उसके बहाव को महसूस नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगी भाई। मेन इंपोर्टेंट, मैंने मेरे करियर में मैंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ा है सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर टॉट इन हिंदी. Only in the beginning, when the students they take the class, so at the time they on the first day when I start speaking in English, at the time they put the questions that why do you speak in English, why don't you speak in Hindi? सर एक बार हिंदी में बोल लो ना ताकि हमारे भी समझ में आ जाए। तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई आप आंख मीच के जो है ना, आप आंख मीच के यार, मेरे को आंख मीचने का मतलब ये है कि एक पेशेंस के साथ मेरे को आप 15 या 20 दिन सुन लीजिए। मैं रोज कोई नए शब्द तो यूज करूंगा नहीं। मेरी ये जीभ कम बोलेगी, मेरी बॉडी बोलेगी। मैं ये कहूंगा कि दैट समथिंग वाज वेरी बिग। तो यार बिग का मतलब अब मैं यूं तो बात करूंगा ना, छोटा कहूंगा दैट इट वाज अ वेरी टाइनी, इट वाज अ वेरी टाइनी एफर्ट, वेरी टाइनी। तो टाइनी का मतलब मान लो आपको नहीं भी पता है तो मैं इतना कर रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि छोटा ही बात चल रही है यार, है ना। सही बात है। तो इस प्रकार का है। और सबसे पहले द कंसेप्ट की जो मैं क्लियरेंस बता रहा था, मैं अक्सर भाई एक दो जो और भी वीडियोज होंगे उस पर भी वो, पर यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। क्या है कि मैंने सर कभी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया, मैंने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। और कंसेप्ट की क्लियरेंस क्या होती है वो एक बार देखना भाई आप। आज उन बातों को तो काफी दिन हो गए हैं, पर बेटा है मेरा, जो बड़ा बेटा है, 2 बेटे हैं। अच्छा। तो जो बड़ा बेटा है उसका हैरी नाम है।
अच्छा। तो क्या था कि एक दिन सर मैं क्लास ले रहा था, मैंने अपनी बुक्स में जैसे मैंने 6 किताबें लिखी हैं भाई, बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं जी। तो उन किताबों में मैंने कभी नाउन नहीं लिखा, नाउन की जगह नेम लिख दिया। अच्छा। जैसे मैं एक दिन जब क्लास में गया तो जाते ही बच्चे मेरे से कहने लगे कि सर आज नाउन का चैप्टर करवा दो। मैंने कहा भाई ठीक है करवा देंगे, पर कंडीशन ये है कि कोई भी इसको नाउन नहीं कहेगा, इसे नेम कहेगा। नहीं। चलो अब बताओ क्या सिखाऊं, भाई इसे नाम कहेगा, चलो अब बताओ क्या सिखाऊं। हाँ। तो बालक धीरे सी धीमी आवाज में कहने लगे सर नाम सिखाओ। अब बताओ नाम का क्या सिखाऊं, नाम तो नाम होता है। इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसका कोई ना कोई नाम तो है, बिल्कुल। चाहे आप उसको नाउन को चाहे नाम को, बात तो एक ही है। सही बात है भाई अब ये तीतर की आवाज आ रही होगी, वो च्यूं च्यूं बोल रहा है, इसकी आवाज है ना, वो भी नाउन है, ये तीतर भी नाउन है, डांडा साहब भी नाउन है, माइक लग रही है ये भी नाउन है। यार यूं रट्टा क्यों मारे कि इस प्रकार से हिमालय पर्वत है नाउन है ना। हमें किताबों से बाहर निकलने नहीं दिया गया ना। जैसे मेन तो बात ये थी कि हमें किताबों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वही जो ताजमहल है वो नाउन है, ताजमहल क्यों, या खुड्डी है ये पीछे जो झोपड़ी है ये भी तो नाउन है, इसकी ईंट भी नाउन है, ये रंग भी नाउन है, ये टेबल भी नाउन है, ये मेरी शर्ट भी नाउन है, नाखून भी नाउन है, आंख भी नाउन है, ये ब्रह्मांड भी नाउन, सब कुछ तो है ना। तो एक भी तो चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जिसका कोई नाम नहीं हो। बस और जो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या है कि और वहां हम ये रटते रहते हैं कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और इसके उदाहरण जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, लाल किला, राजधानी एक्सप्रेस, गंगा। और तो यार इतनी दूर क्यों जाए हम, जो है ना यही यानी कुछ भी जो दिखे है ना। जैसे मैंने इवन बुक्स में यानी एग्जाम्पल भी लिखे हैं ना, तो इस प्रकार के हैं कि भाई आपने घर से, यानी मेरे जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से हैं कि आज आप जब स्कूल में आ रहे थे तो आपने कौन सी 5 नाउन देखी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो उसमें ये कि यदि सारे एक ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो तो चीटिंग हो जाए। तो किसी ने भैंस देखी, किसी ने गाय देखी, किसी ने बैल देखा, कुछ भी देखा होगा तो उस हिसाब से लिखेंगे। तो मैं खैर वो बेटे वाली जो बात कर रहा था, तो हैरी वाली, तो उस दिन वो भी बैठा था क्लास में। अच्छा। तो मैंने क्लास में बताया था भाई हम किसी भी चीज को कुछ कह सकते हैं ना, वो सारी नाउन होती है। अब शाम को क्या हुआ भाई, तो क्या था कि मेरे को न्यूज ही देखनी थी, मैं हेडलाइन देख ली, शाम का टाइम था सर। तो मैं वो देखने लग रहा, उसका एक प्रोग्राम आता है छोटा भीम के नाम से, उस समय देखता था, आजकल तो बड़ा हो गया जी। तो एक छोटा भीम, उसमें चुटकी, कालिया और भीम व्याम, वो इस प्रकार के हैं। तो वो टोटली लॉस्ट था जरा उसमें। अच्छा। टोटली लॉस्ट हो रहा, वो देखने लग रहा। मैं उसको कहने लगा, अरे भाई एक बार रिमोट दी यार, 5-10 मिनट मन रिमोट दे दे, एक बार मैं हेडलाइन सी देख लूं। ना पापा ये बना भाई, ये बना, एक बार देखी, उसका फेवरेट कैरेक्टर ना वो कालिया बोस है ना, वो कच्चा पहले रहता है ना, उसके 2 पैट एंड डोलू बोलू टाइप के जो है ना। तो ये सोचा सर कि इसका ध्यान कैसे बटाएं। तो मैंने कहा यार तू क्लास में था आज, तो कहने लगा हाँ पापा था। तो और वो ध्यान उसका वहीं पर है सारे का सारा। तो मैं क्या सीखा था यार, अनिल पता है मेरे को, तू नाउन के बारे में बता रहा था, मेरे को पता है। मैं यार एक काम कर दे मेरा, तू मैंने 20 नाउन लिख के दिखा दे, उसके बाद रिमोट तेरा। अब मेरे को ये तो पक्का पता था कि ये 20 नाउन ये हिमालय पर्वत या आगरा उगरा टाइप ये तो लिखेगा नहीं, राजधानी एक्सप्रेस तो लिखेगा नहीं, आसपास की चीजें लिख देगा। पर ये पक्की बात है, छोटा बच्चा है, सोच के लिखेगा। 20 नाउन तो कम से कम इसको 5-10 मिनट तो लगेंगे। ठीक बात है। तो पर उसको पता नहीं एकदम की ध्यान में सी आई, और वो उड़े नोटबुक और पेन पड़े थे, और वो लेके और वो लिखने लग गया। सच बताऊं मैंने अपने वाला चैनल ढंग से लगाया भी नहीं था, इतनी देर में ले पापा ले लिख दे। अच्छा। तो मैं देखा इतनी जल्दी यार, इतनी जल्दी तो मैं लिखता तो ही नहीं लिखी जाती। तो मैं देखा उसमें ABCD लिख रहा सर। अच्छा। तुरमुखियों की है ना, ये बात ही ना पलटे है ना। तो क्लास में के कही थी, तो न्यू कही थी ना, हम किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं, वो सारी नाउन है। तो बता, तो इसने के कहेगा, ए कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो बताया नाउन हुई कि नहीं हुई। यार कमाल है न्यूलर, फिर इसने क्या कहेगा भाई, बी कहेगा या बे कहेगा, तो ये भी नाउन हुई। बिल्कुल है ना। तो यार तब मैं सोचा कि यार कमाल है, मैंने तो आज तक नहीं कभी सोचा कौन था। मैं जरूर न्यू बता दिया करता कि भाई ठीक है दुनिया है, इसमें जो नाम है वो नाम है ना। पर यार ABCD ये भी नाम है, ये तो कभी ये भी नाउन है, ये भी सोचा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहल्ले भाई ले ली रिमोट, ना गिन के बता कितनी होगी। अच्छा। और तुम कह रही मुझे इतनी बेइज्जती करने की भी जरूरत क्यों नहीं, मैंने पता है ये 26 होगी। ना 27 है। 27 करती होगी। लास्ट में देख, लास्ट में एक बिंदी भी ला रखी है। नलीस ने भी कहेगा कुछ है, फुल स्टॉप कहेगा, डॉट कहेगा, कुछ तो कहेगा, तो ये भी नाउन हुई या नहीं। तो उस दिन ये लग गया कि यार इसका नाउन का तो जो कंसेप्ट है ना, वो तो है ना, वो सुथरा क्लियर है। सही बात है। तो इसी प्रकार से जो दूसरे भी कंसेप्ट है ना सर, वो सारे के सारे बुक्स में ऐसे ही मैंने सारे समझा रखे हैं।